अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारी प्राण की अनेक धाराएं हैं, उनमें 4 बहुत मुख्य होती है। शरीर बल, भाषा का बल, मनोबल और श्वास का बल। मनुष्य ने इन चारों बलों का, चारों शक्तियों का विकास किया है। शरीर बल का विकास किया है। पशु में शरीर का बल बहुत होता है, किंतु अपनी अपनी स्थिति में जितना है उतना है, विकास किया यह नहीं कहा जा सकता। किंतु मनुष्य बहुत विकास कर सकता है, बहुत तेज दौड़ में आगे बढ़ सकता है। भारोत्तोलन में वह शक्ति का कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अच्छा धावक, अच्छा भारोत्तोलक, अच्छा शरीर के विभिन्न कर्तव्य दिखाने वाला, गले के स्पर्श से सांकल तोड़ देने वाला, लोहे की बड़ी बड़ी सांकल जिसको हाथी भी न तोड़ सके, अपनी कड़ी के बांधकर सांकल को तोड़ देना, ये प्राण शक्ति की दिशा में, शारीरिक बल की दिशा में मनुष्य ने विकास किया है। क्योंकि विवेक की चेतना और विकास की चेतना है, इसलिए वह हर दिशा में विकास की बात सोचता रहता है। यदि मनुष्य में विवेक चेतना नहीं होती तो पशु मनुष्य पर हावी हो जाता। एक ऊंट में जितना बल होता है, एक घोड़े में जितनी ताकत है, एक भैंसे में जो ताकत है, उसके सामने मनुष्य के शरीर की कोई ताकत नहीं है। पर घोड़ा भी मनुष्य के बस में है, हाथी भी मनुष्य के अधीन है, भैंसा भी मनुष्य के अधीन है, और मनुष्य सिंह को भी पिंजरे में डाल देता है। इसका कारण कि उसकी चेतना में विकास की निरंतर प्रक्रिया चलती है, निरंतर वह उपाय और समाधान खोजता रहता है और समस्याओं से निपटता रहता है। एक आदमी के मन में एक संकल्प जागा कि मुझे एक भारी भरकम सांड को ऐसे हाथों से उठा लेना। कैसे संभव हो सकता है? कहां सांड का भार, कहां सांड की ताकत, और कहां मनुष्य का भार और कहां उसकी शक्ति, कैसे संभव हो सकता है? बड़ी असंभव कल्पना जैसी लगती है। किंतु जब चेतना का आयाम खुलता है तो असंभव कल्पना भी संभव बन जाती है। कोई बात दुरूह नहीं होती। उपाय सोचा, बछड़ा जन्मा और पहले दिन उसको उठाया। उठा सकता था, संभव बात थी। दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उठाया, निरंतर उठाता रहा। यह निरंतरता ने इतना विकास किया कि बड़ा सांड हो गया, उठाने में कोई कठिनाई नहीं। निरंतरता एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपको बार बार यह सुझाव दिया जा रहा है कि निरंतर श्वास का अनुभव करें। बहुत मूल्यवान बात है ये कि निरंतर अनुभव करें। 5 मिनट भी कोई व्यक्ति निरंतर श्वास का अनुभव करता है और बीच में अगर कोई विकल्प न आए तो 5 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शरीर को इतना चार्ज कर दिया गया है, बैटरी को इतना चार्ज किया गया है कि भीतर से प्रकाश की और प्राण की ऊर्जा की जैसे धाराएं दौड़ने लग गई है। एक शक्ति का कोई विस्फोट होने लग गया है। निरंतरता में जो शक्ति होती है वह कभी बूंद में नहीं होती। बिंदु पात एक बात है और धारा पात बिल्कुल दूसरी बात है। बिंदु पात होता है, एक बूंद गिरी, 2 मिनट के बाद फिर एक बूंद गिरी, फिर एक बूंद गिरी,
पहली बूंद सूख जाती है, दूसरी भी सूख जाती है, तीसरी भी सूख जाती है। वे पृथ्वी के ताप में और रेत में बूंदें सूखती चली जाती है। एक धारापात होता है। धारापात का अर्थ होता है प्रवाह, फिर बहने लग जाती है, धारा बहने लग जाती है और नाले का, नदी का बड़ा रूप ले लेती है। तो बिंदुपात से शक्ति का विकास नहीं होता, शक्ति का विकास धारापात से होता है। बिंदुपात में निरंतरता नहीं होती और धारापात में निरंतरता होती है। अंतर यही है कि बिंदुपात में अंतराल आता जाता है। अंतराल का अर्थ है कि काले पिबती तद्रसम, काल उसके रस को पी जाता है। जो रस होना था, बीच में समय अंतराल गया और पहले को काल पी गया, दूसरा आया दूसरे को पी गया। किंतु जहां निरंतरता होती है, धारापात होता है, वहां काल उसके रस को पीता नहीं किंतु आगे बढ़ा देता है। ये निरंतरता का जो मूल्य है, निरंतर अनुभव करना, श्वास का निरंतर अनुभव, जिस व्यक्ति ने श्वास का निरंतर अनुभव करना सीख लिया, उसने शरीर बल, मनोबल और वाग बल, वाणी के बल को विकसित करने का एक बहुत बड़ा रहस्य अपने हस्तगत कर लिया। आज हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ी कमी आई है, वह यही आई है कि हम निरंतरता की बात को भूल गए, शक्ति के निरंतर प्रवाह की बात को भूल गए। आज यहां के स्टेडियम के एक अधिकारी ने बताया कि वे 1 वर्ष का कोर्स करके आए हैं, यही खेल कूद का कोर्स विदेश में करके आए हैं। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि अब ये खेल कूद के साथ पश्चिम के लोगों ने योग को और जोड़ दिया। बड़ी विचित्र बात है कि अब खेल कूद का प्रशिक्षण लेने भी बाहर जाना पड़ता है और योग भी बाहर से सीखना पड़ता है। यहां से निर्यात हुआ और फिर यहां उसका आयात करने की जरूरत हमको हो गई। एक ही कारण है कि हम निरंतरता किसी बात में नहीं, किसी बात में हमारी एकाग्रता नहीं, किसी बात में निरंतरता नहीं। सब कुछ व्यवधान और व्यवधान, छूटा हुआ और टूटा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे धारा को हम भूल ही गए, प्रवाह को बिल्कुल भूल गए। हमारी प्राण की धारा निरंतर एक दिशा में प्रवाहित होती रहे तो आज खेल कूद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में शायद भारतीय प्रतिभा बहुत निर्यात करने की स्थिति में आ सकती है। किंतु निरंतरता और एकाग्रता के अभाव में स्थिति यह है कि कभी कभी भारत को स्वर्ण पदक मिलता होगा, आज तो रजत और कांस्य पदक मिलने पर भी आश्चर्य होता है कि 1-2 तो मिला। 60-70 करोड़ आदमियों का देश और वहां की यह दयनीय स्थिति, बड़ा विचित्र सा लगता है। परंतु इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होता कि उसका जो साधन था, मूल सूत्र था, वह तो हम खोते जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही समस्या है कि अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, जितना अनुशासन का विकास, जितना चरित्र का विकास होना चाहिए, इसीलिए नहीं हो रहा है। न इच्छा शक्ति, न संकल्प शक्ति, न एकाग्रता की शक्ति और न कोई निरंतरता। केवल शब्द दिमाग पर लादे जा रहे हैं। ठीक है, शब्द का काम जितना है उतना तो होगा, शब्द की जितनी शक्ति है और शब्द के माध्यम से जितना विकास होना है वह तो होगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं।
किंतु जो विशिष्टता आनी चाहिए, जो दक्षता आनी चाहिए, जो क्षमता आनी चाहिए, वह कैसे आएगी? कार्य होना एक बात है, कार्य की क्षमता का विकास होना दूसरी बात है, और कार्य क्षमता में दक्षता आना तीसरी बात है। वह दक्षता कैसे आएगी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? निपुणता का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। निपुणता पुस्तकें नहीं लाती, निपुणता चेतना लाती है। चेतना और पुस्तक दोनों का योग हो तब तो दक्षता बढ़ेगी। कोरी पुस्तक तो है पर चेतना की विशिष्टता वहां नहीं जुड़ रही है, तो वह संभव नहीं हो सकता। तो मूल प्रश्न है निरंतरता का, एकाग्रता का। उस व्यक्ति ने निरंतर प्रयास किया। निरंतर प्रयास का परिणाम यह हुआ कि भार उठाते उठाते, बछड़े को उठाते उठाते, रोज उठाते, कभी लंघन नहीं किया, उठाते उठाते एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी शक्ति का इतना विकास हो गया कि बड़े भारी भरकम सांड को ऐसे हाथों से उठाया। ये प्रयत्न साध्य और विवेक साध्य, चेतना साध्य कार्य है। शरीर बल का विकास जापान में कराटे और जूडो का विकास हुआ। शरीर बल का विकास, इतना हाथ को मजबूत कर लिया जाता है कि तलवार का भी वार होगा, हाथ कटेगा नहीं। मनुष्य ही यह विकास कर सकता है। यह प्राण शक्ति का विकास है कि प्राण शक्ति का ऐसा विकास किया कि शस्त्र का प्रहार हो रहा है और कोई असर नहीं हो रहा। हमने आंखों देखा, एक भाई ने श्वास भरा, श्वास को रोका और हाथ फैला दी। 10 आदमी लटक गए पर हाथ तो टस से मस नहीं। ये विकास प्राण शक्ति का विकास है, शरीर बल का विकास ये मनुष्य ही कर सकता है क्योंकि उसमें विवेक है। शरीर बल के बड़े अद्भुत विकास मनुष्य ने किए हैं। तो आज भी ये परंपरा हमारे यहां लुप्त नहीं है, किंतु उसके प्रति जो महत्व का भाव होना चाहिए, जो उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि किस प्रक्रिया से शरीर बल को विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वह चेतना शायद हमारी उतनी जागृत नहीं।